तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्लैनेट गेम के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आ चुके होते हैं और अब धीरे धीरे रियल वर्ल्ड गेमिंग वर्ल्ड में बदलने लगता है। वहीं पर एक मॉन्स्टर इची के फादर पर अटैक करते हुए उसके दोनों पैरों को काट देता है, जो देखकर कामुरो परेशान हो जाती है। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर इची पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इची उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी ओर अपने फादर का विग फेंक देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का अटैक मिस हो जाता है। वहीं पर इची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह बोलने लगता है आखिर यह गेमिंग मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में कहां से आ गया। दूसरी ओर पीछे से काफी तेजी से भागते हुए आकर आसुमा उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसके हाथ में मौजूद वेपन को उससे दूर कर देता है और बोलता है कि यह मॉन्स्टर बिना अपने वेपन के बस एक चूहे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर इची के फादर की हालत खराब हो रही होती है, जो देखते ही कामुरो आसुमा से उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में ले चलने के लिए बोलती है, जो सुनते ही आसुमा अपने फादर को उठाते हुए कामुरो के साथ हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। वहीं पर यह सब देखकर इची के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह बोलने लगता है कहीं यह सब कुछ ब्लैक बर्ड तो नहीं कर रहा है, जो सुनते ही कामुरो रुक जाती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लैक बर्ड की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो वह हम सभी लोगों को एक साथ बर्ड केज के अंदर नहीं खींच सकता है। तभी इची देखता है कि वह वहां पर अपने मेन्यू स्क्रीन को ओपन कर पा रहा होता है, जो देखकर वह समझ जाता है कि वह सभी लोग बर्ड केज के अंदर आ चुके हैं और ब्लैकबर्ड एक साथ इतने सारे लोगों को बिना उनके सर से वीआर हेडसेट कनेक्ट किए उन्हें बर्ड केज के अंदर कैसे फंसा सकता है। और अब वह गुस्सा होते हुए कामुरो और अपने फादर से इस बारे में पूछता है। तभी इची के फादर कामुरो से बोलते हैं कि तुम मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखकर एक स्पेल बोलो। यह सुनते ही कामुरो वैसा ही करती है और तभी उस स्पेल से इची के फादर के पैर वापस से कनेक्ट हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। तभी इची के फादर खड़े होते हुए बोलते हैं सच्चाई यह है कि हम सभी लोग शायद से यहाँ पर इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कैसे, पर ब्लैक बर्ड ने एक साथ हम चारों को इन्फेक्ट किया है। दूसरी ओर हमें इची की मदर को दिखाया जाता है, जो एक कैफे में बैठी हुई उस गेम को खेल रही होती है। अभी वहां की धरती हिलने लगती है, जिससे वह अपने चेयर से नीचे गिर जाती है। अब वह जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है, वह देखती है कि उसके बिल्डिंग के सामने एक जाइंट मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर इची, आसुमा, उसके फादर और कामुरो अपने घर में बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी ओर आसुमा अपने फोन का यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके फोन में कनेक्शन ही नहीं होता है। तभी अपने आप ही उनके रूम का टेलीविजन ऑन हो जाता है और अब सभी लोग देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि अचानक ही पूरी दुनिया में कहीं से अजीबोगरीब क्रिएचर आ गए हैं। वह क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। यह सब देखकर इची बोलता है यहाँ पर बस हम 4 लोग ही इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, बल्कि किसी तरीके से ब्लैक बर्ड ने आधी से ज्यादा दुनिया को इन्फेक्टेड कर दिया है और यहाँ पर दुनिया के आधे से ज्यादा लोग बर्ड केज के अंदर फंस चुके हैं। यह सुनते ही आसुमा बोलता है इसका मतलब हमारा रियल वर्ल्ड भी अब एक गेमिंग वर्ल्ड बन चुका है। तभी कामुरो वहां पर आते हुए बोलती है नहीं, रियल वर्ल्ड गेमिंग वर्ल्ड में चेंज नहीं हुआ है, बल्कि रियल वर्ल्ड में मौजूद सभी लोगों को ब्लैक बर्ड ने इन्फेक्ट करके उन्हें एक साइबर स्पेस के अंदर खींच लिया है। देखा जाए तो इस साइबर स्पेस के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सभी लोगों की बॉडी रियल वर्ल्ड में अनकॉन्शियस पड़ी हुई होगी और यहाँ पर किसी तरह से ब्लैक बर्ड की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ब्लैक बर्ड बस प्लेनेट गेम खेलने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को इन्फेक्ट कर पा रहा है जो लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। क्योंकि ब्लैक बर्ड एक काफी ज्यादा पावरफुल एआई है जो साइबर स्पेस में ट्रेवल करता है और अपनी इसी पावर का यूज करते हुए उसने इंटरनेट यूज करने वाले सभी लोगों को इन्फेक्ट कर लिया है। यह सुनते ही इची परेशान होते हुए बोलता है तो तुम कहना चाहती हो कि ब्लैक बर्ड ने पूरी दुनिया में मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है, क्योंकि इस दुनिया का हर एक इंसान इंटरनेट का यूज करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इची, आसुमा, उनके फादर और कामुरो एक साथ टेलीविजन पर न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें एक जाइंट मॉन्स्टर सिटी में मौजूद सभी लोगों को मार रहा होता है, जो देखकर आसपास मौजूद सभी लोग डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। वहीं पर यह सब देखकर इची की भी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी उसके फादर बोलते हैं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह बस एक अवतार है, रियल पर्सन रियल वर्ल्ड में अभी जिंदा होगा। यह सुनते ही इची गुस्सा होते हुए बोलता है कब तक आप अपनी गलतियों को छिपाते रहोगे? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इंसान यहाँ पर असली में मर रहे हैं और ब्लैक बर्ड के पास पावर है, वह जिस भी इंसान को इन्फेक्ट करता है वह उसे मार देता है। तो यहाँ पर मरने वाला हर एक इंसान रियल लाइफ में भी मारा जाएगा।
यह सुनकर इची के फादर वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह वहाँ पर डर के मारे कांप रहे होते हैं। तभी टेलीविजन पर उनकी नजर पड़ती है जहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर इची की मदर फंसी हुई होती है। वहीं पर उस बिल्डिंग के बगल में ही वह जाइंट मॉन्स्टर खड़ा होता है। यह देखकर इची काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी मदर को बचाने के लिए उस लोकेशन की ओर भागता है, जो देखकर आसुमा भी उसके पीछे जाता है। अब वहाँ से इची और आसुमा के जाते ही उनके फादर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं सच में एक बेकार इंसान हूँ, आखिर मैंने यह क्या कर दिया। मैंने यहाँ पर एक ऐसी चीज बनाई है जो हजारों लोगों की जान लेने वाली है। वहीं पर कामुरो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही होती है और अब वह बोलती है, मास्टर अगर आप ही यहाँ पर हार मान लोगे तो इन लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी इची के फादर बोलते हैं, अब आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। कामुरो बोलती है, आपने ही इस गेम को बनाया है और आप ही ब्लैक बर्ड के क्रिएटर हो, तो आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। यह सुनकर इची का फादर उठकर खड़ा होता है। तभी कामुरो बोलती है, आप रियल लाइफ में अपनी फैमिली को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से आपकी फैमिली टूट गई, पर आपके पास यहाँ पर एक मौका है। आपके सभी फैमिली मेंबर्स की जान खतरे में है और यहाँ पर आप ही वह पर्सन हो जो उन्हें बचा सकते हो, तो आपको यहाँ पर उनकी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। दूसरी ओर इची और आसुमा भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वह मॉन्स्टर मौजूद होता है और अब वह चिल्लाते हुए उस जगह पर अपनी मदर को ढूंढने लगते हैं। तभी एक गली के अंदर से निकलकर उनकी मदर बाहर आती है। उसी वक्त वह मॉन्स्टर एक बिल्डिंग पर अटैक करता है, जिससे वह बिल्डिंग टूट जाती है और वहां से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। अब एक पत्थर इची की मदर के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी आसुमा काफी तेजी से भागते हुए उन्हें बचा लेता है। तभी उस मॉन्स्टर की नजर उन तीनों पर पड़ जाती है और अब वह उन तीनों को अपने पैरों से कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह तीनों डर जाते हैं। उसी वक्त इची के फादर सीरो में ट्रांसफॉर्म होते हुए काफी तेजी से वहां पर आकर अपने एक्सप्लोसिव फिस्ट का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब उस जगह पर सीरो को देखकर इची काफी ज्यादा खुश होता है और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, इची देखता है कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही होते हैं। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर वहां पर आते हुए इची के फादर पर अटैक करते हुए उन्हें दूर फेंक देता है और अब वह एक बिल्डिंग को तोड़कर इची और बाकी सभी लोगों पर गिराने लगता है, जो देखते ही इची अपने टाइम मैजिक का यूज करते हुए उस जगह से दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। यह देखकर आसुमा काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है, तो क्या हम इस वर्ल्ड में मैजिक का यूज कर सकते हैं। इची बोलता है, हाँ, पर पता नहीं क्यों हमारे लेवल्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं, जिस वजह से हम ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर इची के फादर लगातार उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसे मार देते हैं। अब इची के फादर अपने सभी फैमिली मेंबर्स के पास आते हैं। वहीं पर सभी लोग उन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी आसुमा बोलता है, फादर आखिर आप इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बने। इची के फादर बोलते हैं, असल में मैंने ही इस गेम को बनाया है, इसीलिए मुझे इस गेम के सभी चीट कोड के बारे में पता है, इसी वजह से मैं अपने कैरेक्टर की पावर का यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ। तभी कामुरो उस जगह पर आ जाती है और बोलती है कि इस वर्ल्ड को हैक करने में हमें बस 20 मिनट का टाइम लगा और अगर सब कुछ यहाँ पर हमारे प्लान के हिसाब से चला तो हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। यह सुनते ही इची गुस्से में बोलता है, तो तुम दोनों खुद को जीनियस समझते हो, तो जल्दी से हम सभी लोगों को बर्ड केज से बाहर निकालो। इची के फादर बोलते हैं, यह काम इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि बर्ड केज से बाहर निकलने के लिए हमें ब्लैक बर्ड को हराना होगा और ब्लैक बर्ड के इरेज होने के बाद ही हम लोग बर्ड केज से बाहर निकल सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं। तभी इची की मदर हंसते हुए बोलती है, उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर वह यह देखकर खुश है कि उसके सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर एक साथ मौजूद है। और अब वह अपने बगल में देखते हुए बोलने लगती है, यहाँ पर हम सभी लोगों को एक साथ बात करते हुए देखकर आया भी बहुत ही ज्यादा खुश है। यह देखकर वहां पर खड़े सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी इची के फादर उसे समझाते हुए बोलते हैं, आज से 6 साल पहले ही आया मर चुकी है, तो चीजों को इमेजिन करना बंद करो, तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है, तुम्हारा दिमाग खराब होता चला जा रहा है। वहीं पर वह सीरो के फॉर्म में होते हैं, जिस वजह से मियाबी को वहां पर पेन हो रहा होता है, जो देखकर आसुमा उन्हें रोकने की कोशिश। तभी इची बोलता है, आज यहाँ पर हमारी यह हालत आपकी वजह से है और आज यहाँ पर आपकी ही वजह से लाखों लोग मरने वाले हैं, पर इन सभी चीजों का आपको कोई भी पछतावा नहीं है। मुझे भी अब इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इस गेमिंग वर्ल्ड में मरने के लिए तैयार हूँ। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है। वहीं पर यह सब देखकर कामुरो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और अब वह बोलती है, आखिर उन सभी लोगों की प्रॉब्लम क्या है। गेम के अंदर वह सभी लोग एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और केयर करते हैं, पर रियल वर्ल्ड में वह सभी लोग एक दूसरे से उतनी ही ज्यादा नफरत करते हैं, ऐसा क्यों। यह सुनकर इची को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी कामुरो उसे बताती है कि सीरो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही है और मैं कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर है। यह सुनकर इची के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर कामुरो के मुंह से अब यह सुनकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन चारों में से किसी को भी
उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होता है और कुछ टाइम पहले ही इची और आसुमा को एक दूसरे के बारे में पता चला होता है, पर इसके बावजूद वह मे और शिरो की रियल आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में उसके फादर और मदर ही होते हैं। वहीं पर खड़ी कुरामो बोल रही होती है, तुम सभी लोग स्टार्टिंग से ही फैमिली हो, कई सालों से एक फैमिली मेंबर की तरह गेम में फैमिली की लाइफ जी रहे हो, और रियल वर्ल्ड में तुम सभी लोग एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हो। इसी वजह से धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हारी फैमिली टूटती चली जा रही है, पर अभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर तुम अपने दिल के अंदर मौजूद हेट्रेट को बाहर निकाल कर फेंक दो तो तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय होने से यहाँ पर बच सकती है। बस तुम सभी लोगों को यहाँ पर खुलकर एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, जिस तरह तुम गेम के अंदर करते हो। वहीं पर यह सब सुनकर इची की हालत खराब हो चुकी होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, आया के मरने के बाद मैंने खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया, मेरे दिल के अंदर फादर के लिए हेट्रेट बढ़ती चली गई, इसीलिए मैंने अपने सभी फैमिली मेंबर से भी बात करना बंद कर दिया और खुद को एक रूम के अंदर लॉक करके प्लेनेट गेम खेलना स्टार्ट किया। सच कहूँ तो रियल वर्ल्ड से मेरी एग्जिस्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, पर मेरे दिल में बहुत कुछ था जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, पर मेरे पास यहाँ पर बात करने के लिए कोई भी नहीं। पीको मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिससे मैं बात किया करता था, पर अचानक से वह भी गेम के अंदर से गायब हो गई। मुझे लग रहा था कि गेमिंग वर्ल्ड के अंदर मेरी बनाई गई फैमिली के साथ रहकर मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं जिन लोगों से दूर भाग रहा था, आज तक मैं उन्हीं लोगों के साथ गेमिंग वर्ल्ड में रह रहा था। मैं जिस पर्सन से नफरत करता हूँ गेम के अंदर मैं सबसे ज्यादा उसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी इची के ऊपर कई सारे काले पंख उड़ने लगते हैं और अब इची के सर के अंदर से निकलकर फीलिंग बाहर जाने लगती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि इची के पीछे लियोन के साथ सासामूटा खड़ा होता है और वह इची के बॉडी के अंदर से निकालकर उसकी फीलिंग को खा रहा होता है। और अब वह बोलता है, मैंने आज से पहले इतने अजीबोगरीब इमोशन को कभी टेस्ट नहीं किया। तभी इची के फादर पीछे से आते हुए सासामूटा को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तो आज तक तुम एक इंसान बनकर हमारे बीच छिपे रहे और तुमने अपने आप को इस तरह छिपाया कि मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया, पर अभी मैं तुम्हें इरेज करने जा रहा हूँ, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सासामूटा टेलीपोर्ट होकर सीरो के पीछे चला जाता है और बोलता है, सीरो तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर क्यों ना हम लोग शांति से बैठकर बात करें। वहीं पर आसुमा सासामूटा को देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, यह कोई नॉर्मल एआई नहीं बल्कि यही ब्लैक बर्ड है। यह सुनते ही इची के फादर सासामूटा की ओर आगे बढ़ते हैं, पर सासामूटा उस पर एक अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है। तभी लियोन बोलता है, अब तुम लोग यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। सासामूटा की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता है। तभी कामुरो सासामूटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त इची के फादर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि आगे मत बढ़ना, हमें जितना लगा था ब्लैकबर्ड उससे कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका है और इस वक्त सासामूटा इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। अगर वह अभी चाहे तो बस अपनी एक उंगली का यूज करते हुए तुम्हें इरेज कर सकता है। सासामूटा बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम सभी लोगों को मार सकता हूँ और मेरा स्टार्टिंग प्लान भी यही था, पर अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम ही वह पर्सन हो जिसने मुझे बनाया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो तुम ही ने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को बनाया है और तुम ही इस वर्ल्ड के गॉड हो। इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर कैद करके इस वर्ल्ड में रखूंगा। तुम गॉड हो, तुम्हारी एक स्ट्रेन बननी चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुमने सासामूटा के कई सारे दोस्तों को जान से मारा है, इसीलिए सासामूटा तुमसे बदला लेना चाहता है, तो तुम हमेशा एक जगह पर कैद रहोगे। तभी कामुरो बोलती है, हमने ही तुम्हें बनाया है और हम जब चाहे तब तुम्हें इरेज कर सकते हैं, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम बस इंतजार करो, कुछ ही टाइम के अंदर तुम्हारा मरना तय है। यह सुनते ही सासामूटा कामुरो को वहां पर पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुमसे बात कौन कर रहा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे बीच में बोलने। तभी लियोन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीरो इसी लड़की ने सभी एआई को इरेज करने में तुम्हारी मदद की, इसीलिए इस लड़की का मरना तो यहाँ पर बनता है। और अब वह एक एक करके उन सभी एआई के नाम बताने लगता है जिसे सीरो ने कामुरो के साथ मिलकर मारा था। और अब वह एंड में बोलता है, यही वह लड़की है ना जिसने पीको को भी इरेज किया था। और सीरो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुमने पीको को कितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दी थी। यह सुनकर इची का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं पर लियोन इची को देखते हुए बोलता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता?
पीको को किसी और ने नहीं बल्कि सीरो ने अपने ही हाथों से मारा था और उसी वक्त सासामुटा कामुरो के सर को ब्लास्ट करते हुए उसे मार देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।